तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारा P5 का क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन आया था कब, दिसंबर 2024 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये इस क्वेश्चन में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। तो पिछले क्वेश्चन में जो था ओपनिंग था, क्लोजिंग ही दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है। तो इससे हमारे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होगा, तो ऐसा सच कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ओपनिंग आने से यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके वैल्यूएशन में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेशनल ट्रेडिंग कंपनी जो कि सेल कर रही है गुड्स इन केसेस। तो यहाँ पे पिछले केस में ड्रम था, लेकिन इस यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं। द कंपनी चार्जेस द कस्टमर विथ 30 रुपीज़, जो है 30 रुपीज़ है वो हमारे क्या है, डिपॉजिट अमाउंट है। उसके बाद केसेस सेंट आउट एंड क्रेडिट देम विद रुपीज़ 25 फॉर ईच केसेस रिटर्न विद एन अमाउंट। तो ये 25 रुपये क्या है, ये हमारी सेल्स वैल्यू है। उसके बाद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन, केसेस इन हैंड ओपनिंग जिसकी वैल्यू दी गई 10 रुपये, और केसेस है 3000। केसेस विद कस्टमर, कस्टमर का ओपनिंग 7000। देन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 15 रुपये ईच, 12,000। देन सेंट आउट टू कस्टमर, देन रिटर्न बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर। देन केसेस विद कस्टमर 31st 12 जिसके लिए कि गिवन पीरियड नॉट एक्सपायर्ड दिया गया है। देन नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स, हमें क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट बनाए। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको अकाउंट सब्जेक्ट में या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आपको परफेक्ट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस आप इस सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरा के जो कोई सॉल्यूशन लिखना होता है वो आपके हैंड्स में होता है। मतलब आप जब जब तक आपको हाँ मसल मेमोरी क्रिएट नहीं होंगी, मतलब प्रैक्टिस कर करके आपके को बैक एंड में वो क्वेश्चन अपने आप प्रोसेस हो रहा होगा, लेकिन जो आपका हैंड है वो आपको आगे ही लेके जाएगा कभी भी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि ओरली। जैसे मैं ऑडिट करा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको एक फ्लेवर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, लेकिन आपको ड्यू टू एग्जाम टाइम कंस्ट्रेंट मैं आपको ऐसा करा रहा हूँ। लेकिन आपको आपके घर पे क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को पूरे आंसर पूरा प्रेजेंट करके और पूरा फॉर्मेट बना के लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, तो फर्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है, एक वर्किंग नोट बनानी है, जिसमें कि हम फर्स्ट लिखेंगे डिपॉजिट की अमाउंट क्या होगी। तो इस केस में डिपॉजिट कितना है, 30 रुपीज़ है। देन सेकेंड देखिए यहाँ पे 30 रुपीज़। देन आएगी सेल्स वैल्यू, तो सेल्स वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 25 रुपीज़, दैट इज 25। देन रेंटल चार्जेस कितने आएंगे, रेंटल चार्जेस ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, रेंटल चार्जेस, और उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था वो भी बता, देखते हैं कितने जन बताते हैं। देन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रेडिंग कंपनी और मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, तो मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम डेटर अकाउंट हम जब भी बनाएंगे तो जो कस्टमर रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे हम उसे फर्स्ट टिक कर लेंगे। देन इसमें कौन सा है, सेकेंड। देन इसमें कस्टमर रिलेटेड ट्रांजैक्शन 4th नंबर का, देन 5th नंबर का और 6th नंबर का। तो फर्स्ट क्या है, केसेस विद कस्टमर, जो कस्टमर का ओपनिंग दिया गया है, कस्टमर का ओपनिंग। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आपको क्वांटिटी कितनी दी गई है,
7,000, तो वो ले लिए हम, वो ड्रम्स ओपनिंग 7,000। और यहाँ पे ये कट कीजिए। तो यहाँ पे आप रेट यूज़ कौन सा करेंगे? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 10 रुपये दिया गया है, तो क्या मैं यहाँ पे 10 रुपये ले लूँ? 10 रुपये 10 इंटू 7,000, 70,000 ले लूँ? नहीं, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन में देंगे, क्वेश्चन में जो है ओपनिंग स्टॉक या वो कॉस्ट पे होगा या एनआरवी पे होगा, उसका कंसेप्ट हम आगे देख लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे हम किसके अकाउंट के साथ डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेटर्स के अकाउंट के साथ डील करें। और जब हम डेटर्स के अकाउंट के साथ डील करते हैं, हम सेल्स वैल्यू यूज़ करते हैं, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम जो रेट होगा वो भी हम सेल्स वैल्यू का लेंगे, ना कि कॉस्ट प्राइस का। तो देखिए यहाँ पे हमने 25 लिया है, जो कि सेल्स वैल्यू है, ना कि 10 रुपये। उसके बाद कैसे ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, कैसे सेंट आउट टू कस्टमर, जो कि 20,000 है, तो हम 20,000 कस्टमर को भेजेंगे, लेकिन वो सेल्स वैल्यू पे ही, तो उसका अमाउंट आ जाएगा। देन जो कस्टमर ने रिटर्न किए थे, आप क्वेश्चन को सामने रख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगा। देन क्वांटिटी है 50,000, देन उसका रेट है 25 रुपये, और ये आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा क्लोजिंग का जो अमाउंट, क्वांटिटी एंड अमाउंट, उसका क्वांटिटी रेट और अमाउंट आ जाएगा। देन वो जो ये रिटेन होगा वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे आएंगे? पहले तो हम डेबिट साइड की जो क्वांटिटी होगी उसे लेंगे, दोनों साइड की बड़ी कौन सी होगी? डेबिट साइड की ऑफ कोर्स। देन उसको दोनों तरफ उसमें से 15,000 प्लस 2,000, 17,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 10,000। और रेट तो मालूम है आपको, सेल्स वैल्यू लेना है, ये आ जाएगा। फिर ये अकाउंट जो है आपका क्लोज हो गया। उसके बाद कैसे स्टॉक अकाउंट इसमें आपको बनाना है, तो आपको कौन से कॉलम बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो इसमें ओपनिंग आएगा, लेकिन इसमें ओपनिंग किसका आएगा? जो इसमें स्टॉक नॉट ओनली जो कंपनी के पास है, जो कस्टमर के पास भी स्टॉक होता है वो भी कंपनी का ही होता है। तो स्टॉक इन हैंड खुद का भी विद कस्टमर का भी। तो कौन जो कॉस्ट प्राइस थी हमारी 10 होगी, कि ये जो है ये ओपनिंग वाली जो क्वेश्चन में दी हुई रेट है वो रेट है, ना कि कॉस्ट प्राइस, जो कि 10 रुपये दी हुई है। तो आ जाएगा कस्टमर के साथ। देन जो हमने परचेस किया था वो भी आ गया, तो अमाउंट भी लिख लिया हमने। देन ये जो बाय केसेस ट्रेडिंग अकाउंट है, ये इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है हमारी, जो कि हम करते थे। ये जो 10,000 ये सोल्ड वाली क्वांटिटी, उसके जो कॉस्ट है वो लिख लिया, अमाउंट आ गया। देन अब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में आपको ध्यान देना है सॉरी, जो क्लोजिंग बैलेंस है सिर्फ हमें कस्टमर का दिया था, ना कि हमारा कंपनी का। तो हमने क्या कर दिया, जो दिया था बाय क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, और विथ कस्टमर का लिख लिया 2,000, उसके आम जो थी वो 15 रुपये लिख ली, तो 13,000। ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा। तो अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये 15 रुपये कैसे वैल्यू आई, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था, और यहाँ पे ये इसकी रेट 15 कैसे है, तो आपको ध्यान देना होगा। तो हमारे पास ओपनिंग कितना बैलेंस था इसका, केसेस का, तो हमारे पास 3,000 थे ओपनिंग कंपनी के पास, कस्टमर के पास थे 7,000, ये 10,000 हो गए, और जो परचेस किए थे वो थे 12,000। तो जो ओपनिंग की अमाउंट थी वो एक ही थे, और जो परचेस का अमाउंट था वो अलग था, वो 15 रुपये पे था। तो ये तो जो थे ओपनिंग वो 10 रुपये पे थे। तो हमने सेल्स किया, तो हमने सेल्स कैसे किया, तो आपको ध्यान देना होगा हम क्या कर रहे हैं,
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, हम एक यूज मेथड यूज़ करते हैं जो कि हमें कॉस्टिंग में भी पढ़ाई जाती है, वो है फीफो। इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वो पहले जाता है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, जब तो हम इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है, वो अजीबोगरीब ट्रिक है, लेकिन आपको परमानेंटली याद हो जाएगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है। तो जब हम खाना खाते हैं कभी भी, तो हमें ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है, उल्टी आती है। मैंने क्या कहा, आई रिपीट, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ज़्यादा खाना खाने से हमको उल्टी आती है। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट खाना खाते हैं, सॉरी, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। तो ये भी थोड़ा अजीबोगरीब भी एग्जांपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम सुबह, आपको पता है सुबह उसका मतलब क्या है, जब हम पॉटी को जाते हैं तो जो फर्स्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है। तो आप ऐसे ध्यान से रख सकते हैं, फर्स्ट इन दैट इज फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन डे में और सुबह में उसका फर्स्ट आउट हो जाता है। तो इसे आप ऐसे ही, आपको जो एग्जांपल अच्छा लगे उससे आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो फर्स्ट इन क्या था, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग था, मतलब ओपनिंग था, वो हमारा फर्स्ट इन था, देन उसके बाद ही परचेस हुआ था। तो हम फर्स्ट आउट क्या करेंगे, सेल्स कर रहे होंगे, तो पहले हमें 3000 क्वान्टिटी को बेचेंगे, देन 7000 के, और बाद में बचे वाले 12000 थे। तो मैं रफ करके आपको समझाता हूँ। हम्म, तो आप क्या, तो हमें कितने बेचने हैं, 10,000। तो 3000 प्लस 7000, 10,000 हो जाती है सेल्स क्वांटिटी। और जो हमने 10 रुपये के हिसाब से लिए बेच दिए, तो ओपनिंग का पूरा बैलेंस खत्म हो गया। देन हमारे पास बचा 15 रुपये वाला बैलेंस। तो हमारे कस्टमर के साथ कितने थे, 2000। तो 2000 एट द रेट 15, तो हमारे पास कितने बचे, 10,000। तो 10,000 कस्टमर के कंपनी के पास बचे, और वो 15 रुपये से हो गए हैं यहाँ पे सिंपल। तो 3000 गए सेल्स में। अगर यहाँ पे दूसरी वैल्यू होती तो दूसरा आता अमाउंट, कि हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, तो केसेस ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हम देखते हैं, जो कि यहाँ पे जो टू केसेस स्टॉक अकाउंट था, जो कि 10,000 क्वांटिटी 10 रुपये से, जो कि 1 लाख होते हैं, और ऊपर से ही आया था ट्रांसफ़र। बाद में यहाँ पे बाय डेटर्स अकाउंट 10,000 25 रुपये, दैट इज सेल्स वैल्यू, उसकी अमाउंट आ जाती है। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम जो है वो स्क्रीनशॉट में बराबर नहीं, मतलब पीपीटी में बराबर नहीं आया है, तो आप यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ की अमाउंट निकाल सकते हो। बाय डेटर्स अकाउंट दैट इज रेंटल चार्जेस, और आपको पता था पिछले क्वेश्चन में बताया था जो कि रेंटल चार्जेस की क्वांटिटी और रेट नहीं देते हम यहाँ पे नोट्स में बताते हैं। तो 20,000 क्या है, नंबर ऑफ केसेस सेंड टू कस्टमर, और 5 रुपये क्या है, वो है हमारे रेंटल चार्जेस पर डर्म। बाद में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के पहले टैली करेंगे, बाद में रेट को टैली कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यहाँ पे हमने क्या सीखा, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक आने से जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पर उसके वैल्यूएशन पे जो है इफेक्ट होता है, ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा है।